स्कूल में भी हमने लैंग्वेज और कंप्यूटर पे हमने खास फोकस करना, हमने छोटे बच्चों को इस बिगनर लेवल से ही हमने उनकी ग्रामर पे और कंप्यूटर एजुकेशन पे, ये हमारा मोटो है। आगे जितना भी दौर है वो एआई का दौर है, और आगे जितना भी दौर आएगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत एडवांस दौर होगा। इस तर्ज का कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे नहीं था, ये हमारा पहला इकदाम था। हमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 300 से 400 के करीब स्टूडेंट ज़ेर तालीम हैं। उनके मेथड से पढ़ाता हूँ जो बच्चे की कैपेबिलिटी है, अपना मेथड यूज नहीं करता। और दूसरे सेंटर में ये होता है कि डायरेक्ट टीचर अपनी इंग्लिश छाट रही होती है, बच्चे को आए ना आए। यहाँ मेरा फोकस और नासिर का ये फोकस है कि जो बच्चा आता है वो कुछ ना कुछ हासिल कर सके। पिछली क्लासेस में ये पढ़े हैं, इनकी बेसिस काफ़ी वीक हैं, तो थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए हम उनको बेसिक से लेके चलें, ताकि ये कि आगे चल के उनको कोई मुश्किलात का सामना ना हो। जैसे यहाँ का माहौल है, बच्चे जैसे यहाँ पढ़ते हैं, मैनर्स हैं, जैसे सर नासिर ने बच्चों को संभाला हुआ, इंशाल्लाह सर नासिर आगे जाके स्कूल के जो बच्चे होंगे इंशाल्लाह उन्हें भी संभालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कायदाबाद मदीना टाउन में, जहाँ कुछ अरसा पहले स्टार कंप्यूटर कोचिंग सेंटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर की शानदार कामयाबी के बाद अब स्टार अकेडमी स्कूल बनने जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है स्कूल और सेंटर के ओनर सर नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर ये बताइएगा, आपकी सेंटर की माशाल्लाह शानदार कामयाबी के बाद आप स्कूल अकेडमी खोलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? यार बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ही हमारे सेंटर का प्रोग्राम किया था। तकरीबन आपको पता ही है 1 से 1.5 साल पहले हमने स्टार एकेडमी कंप्यूटर ट्यूशन कोचिंग और लैंग्वेज सेंटर का इफ्तिताह किया था। और इस तर्ज का कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे नहीं था, ये हमारा पहला इकदाम था। हमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 300 से 400 के करीब स्टूडेंट ज़ेर तालीम हैं। फिर अब पिछले 1.5 साल से जब हम यहाँ बैठे हैं, बच्चों को हम ट्यूशन कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। माँ बाप के जो मसले मसाइल हैं वो हमने पिछले 1 साल 1.5 में सुने। वो सुनने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे एक तो बच्चों को जो तालीम का मयार है स्कूलों में वो बिल्कुल बेहतर नहीं है। फीसिस स्कूलों की बहुत ज़्यादा, हमें वालिदैन की परेशानियों का अंदाज़ा हुआ। तो हमने ये सोचते समझते हुए फिर हमने ये इकदाम उठाया कि हम स्टार एकेडमी स्कूल का आगाज़ करें, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ने भी हमें ज़ोर दिया था कि हम आप लोगों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप स्कूल की तरफ भी जाएं। तो हम वालिदैन की परेशानी को देखते हुए हमने ये कदम उठाया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार एकेडमी स्कूल का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया है, जिसकी क्लासेस हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। दाखिले फ़िलहाल जारी हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं ये पसमानदा इलाका है, गरीब लोग हैं, तो महंगाई का दौर है, इस हवाले से आपकी क्या लाए अमल है और ये अकेडमी और स्कूलों से क्या मुनफरिद है? देखें, आपने बताया कि जब हमने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर शुरू किया था तो हमारा पहला मोटो हमारा यही था कि इस इलाके के गरीब बच्चे जो हैं वो बाकी शहर के जो बच्चे हैं उनका मुकाबला कर सकें, हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दें। तो उस मकसद के लिए हमने यहाँ पे जब CIT और DIT प्रोग्राम का आगाज़ किया कंप्यूटर्स के, तो जो हमारी फ़ीस थी इलाके के वाइज हमारी बाकी शहर की निस्बत बिल्कुल कम, हाफ फीस थी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हम जो अपने CIT DIT की हमारी 1000-1200 रुपये फ़ीस हम ले रहे हैं, जो कि इस कायदाबाद में भी आप जब रोड गुलिस्तान सोसाइटी मदीना टाउन से आप बाहर निकलेंगे, गुलिस्तान सोसाइटी और बाकी इलाकों की तरफ जाएंगे, मलीर वगैरह में 2-2.5-3 हज़ार रुपये फ़ीस है। तो उसी मुनासबत से हमने जब पिछले साल 1.5 में यहाँ काम किया, हमने लोगों के मसले मसाइल देखे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। तो उसके लिए अब जो हमारा स्कूल है, स्कूल में भी हमारी फ़ीसें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि यहाँ इस पूरे इलाके में सबसे कम होंगी। वही क्वालिटी एजुकेशन हम बिल्कुल मुनासिब फ़ीसों में, हमने वालिदैन को इस महंगाई को देखते हुए हमने मुनासिब फ़ीस मुस्तहिक बच्चों के लिए हमारी तरफ से खसूसी रियायत है। अगर कोई बच्चा हाफिज़ होगा तो उसके लिए हमारे पास 50% डिस्काउंट है। फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, 3-3 4-4 बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वालिदैन पे बहुत ज़्यादा होता है, तो 3 बच्चों के साथ हम 1 बच्चे को फ्री तालीम दे रहे हैं। फ़िलहाल हमारे जो शुरू के 50 एडमिशन हैं उसमें हमारे पास यूनिफॉर्म फ्री है। तो सिर्फ इस पसमानदा इलाके को देखते हुए ये तमाम सहूलियात हमने वालिदैन पे दी हैं कि उनका पे बोझ कम से कम हो। अच्छा ये बताइएगा, जो इस वक्त 2026 चल रहा है, 21वीं सदी है, क्या कहेंगे जो इस वक्त कंप्यूटर और लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज कितनी ज़रूरत है? सर ये आपकी बिल्कुल
इम्पॉर्टेंट बात आपने की है। हमारा जो पम्फलेट है उस पर भी आपने देखा होगा कि हमने लिखा है कि जो हमारा ये स्टार एकेडमी स्कूल है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर सेंटर हमारा चल रहा था, तो ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें हमने पहली क्लास से कंप्यूटर की तालीम लाजमी की है। हम छोटे बच्चों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से पहली क्लास से हम उनको कंप्यूटर की तालीम देंगे, ताकि स्टार्ट सही ना। आपको पता है आजकल एआई का दौर है, इंग्लिश लैंग्वेज की तो हमारी ऑलरेडी क्लासें चल रही हैं, तो स्कूल में भी हमने लैंग्वेज और कंप्यूटर पे हमने खास फोकस करना। हमने छोटे बच्चों को इस बिगनर लेवल से ही हमने उनकी ग्रामर पे और कंप्यूटर एजुकेशन पे, ये हमारा मोटो है। इंशाल्लाह हमारे स्कूल का बच्चा जो 5वीं क्लास तक पहुंचेगा, जैसे वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस कंप्यूटर में और लैंग्वेज में वो एक मतलब बेहतर मुकाम पे होगा। आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन आपसे कितने मुतमईन हैं आपके सेंटर से? क्योंकि लाजिम बात है स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से ये यहाँ पर वो कुछ कोचिंग होती है, कुछ कंप्यूटर सेंटर इन लोगों के, और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वालिदैन कितने मुतमईन हैं? और आप लोगों के जो इस वक्त टीचर हैं वो कितने क्वालिफाइड हो? देखें ज़ुबैर भाई, जहाँ तक वालिदैन की बात है तो आपने ही हमारे स्टार्ट में भी आपने प्रोग्राम किया था, कोई हम घर से बच्चे नहीं लेके आए थे, हमारे पास 2 बच्चे थे। अगर आज हमारे पास 300 से 400 के करीब बच्चा है ना, तो ये वालिदैन का एतमाद है, सही है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर 2 बच्चों ने पढ़ा है तो वो 7 2 बच्चे और लेके आए, तो हमारी टोटल तवज्जो पढ़ाई पे, फिर हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वालिदैन की जहाँ तक एतमाद की बात है तो ये वालिदैन का एतमाद का सबूत है। ज़ुबैर भाई, आपसे मेरी बात हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ा काबिल और क्वालिफाइड स्टाफ है। मैं अभी आपको अपने स्टाफ से मिलवाता हूँ। इस वक्त इस एरिए का सबसे काबिल और बेहतरीन टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। ये सर वसीम हैं। सर वसीम जो है कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट टीचर हैं। इनके बराबर में सर हारिस हैं। सर हारिस जो है बड़ी क्लासों को मैथ और साथ में कंप्यूटर भी देखते हैं, लेकिन इनकी जो है स्पेशलिटी है वो मैथ की है। सर ज़ीशान है। सर ज़ीशान जो है छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं। उनके साथ बराबर में बैठे हुए सर नादिर। सर नादिर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और जो है ग्रामर वगैरह को देखते हैं। सर औरंगज़ेब हैं। सर औरंगज़ेब जो है मुझे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये मेरे साथ होते हैं, जो भी मामलात हैं तो बाकी ये देखते हैं। तो आप नाज़रीन आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, आप लोगों के जो सेंटर माशाल्लाह बहुत कामयाब चल रहा है, जो हम देख रहे भी हैं, बच्चे जोग दर जोग आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप जैसे आप कंप्यूटर के हवाले से आप पढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे आजकल के जो दौर में कंप्यूटर बहुत अशद ज़रूरत है? जी, पहली बात ये कि बच्चे हमारी तरफ इसलिए राग़िब हो रहे हैं कि हमारा जो मेथड है वो बहुत अच्छा है। बाकी आसपास के जितने भी सेंटर्स हैं वो वहाँ मेयारी तालीम नहीं देते। हम A to Z हर चीज़ पर फोकस करते हैं, एक एक सिंगल कमांड सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। हत्ता कि हम वो कोर्सेज़ जो कि दूर दराज इलाकों में एडवांस कोर्सेज़ कई महंगी फ़ीस में करवाए जाते हैं, वो हम मुनासिब ही इंतहाई कम फ़ीस में करवाते हैं वो कोर्सेज़। दूसरा, आपने कहा कि ये दौर जो है आगे कंप्यूटर का है। हाँ, आगे जितना भी दौर है वो AI का दौर है, और आगे जितना भी दौर आएगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत एडवांस दौर होगा। जैसे अभी कुछ लोग तो AI से वाकिफ़ भी नहीं है, कुछ सिर्फ इतना जानते हैं कि चैट GPT क्या है। आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा AI का है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो क्या कहते हैं जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप उन्हें हैंडल करते हैं? इनको ज़ाहिरी बात है, जो पिछली क्लासेस में ये पढ़े हैं इनकी बेसिस काफ़ी वीक हैं, तो थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए हम उनको बेसिक से लेके चलें, ताकि ये कि आगे चल के उनको कोई मुश्किलात का सामना ना हो। वालिदैन मुतमईन है आपकी पुकार कर देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ बच्चों को भी और वालिदैन को, हमारे सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो भी हमसे मुतमईन है। अच्छा ये बताइएगा, सेंटर की कामयाबी के बाद अब ये स्कूल खुलने जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहें? इंशाल्लाह सर माशाल्लाह एक बहुत अच्छा चला रहे हैं, चेन चला रहे हैं। जिस तरह इनका कामयाब हो गया सेंटर, इंशाल्लाह स्कूल में भी ऐसे ही कामयाब होंगे, क्योंकि बात सारी कंसिस्टेंसी की है। और आप जिस हिसाब से चलाते हैं, आप अपने काम से मुखलिस होंगे तो आपकी चीज़ तरक्की भी करेगी और आप आगे भी बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जिस तरह हमें लेके चल रहे हैं और हम स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह स्कूल भी ऐसे ही कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं 1 से लेकर 8 तक पढ़ाता हूँ, ऑल सब्जेक्ट। अच्छा
اچھا، بچوں کو پڑھاتے ہوئے تو یقیناً کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے میں ذرا ویک بھی ہوتے ہیں اور لازمی بات ہے ان کی شروعات ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ جی کچھ ویک تھے جن کو کافی حد تک بہتر کر چکے ہیں ریڈنگس وغیرہ میں. کافی ہے کہ اسٹارٹنگ میں محنت لگی تھی لیکن اب یہ کہ ماشاءاللہ کافی اچھے چل رہے ہیں اسٹوڈنٹس. اچھا، یہ بتائے گا اسکول کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسکول کے حوالے سے ابھی اوپننگ کر رہے ہیں اپریل کے بعد تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی اچھا ماحول رہے گا. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں لینگویج کا ٹیچر ہوں. انگلش لینگویج پڑھاتے ہیں. تو انگلش لینگویج جو آج کل کے دور میں جیسے سر نے کہا کہ کمپیوٹر اور انگلش لینگویج یہ سمجھ لو کہ ایک ضرورت ہو گئی ہے دنیا میں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہاں جو بچے آتے ہیں وہ تو ایک تو بالکل ان کی بولنے کا وے ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے میں ان کی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہوں، اس کا بولنے کا سینس، ان کی ویکیبلری، ان کے میتھڈ سے پڑھاتا ہوں جو بچے کی کیپبلٹی ہے. اپنا میتھڈ یوز نہیں کرتا. اور دوسرے سینٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیچر اپنی انگلش چھاڑ رہی ہوتی ہے، بچے کو آئے نہ آئے. یہاں میرا فوکس اور سر ناصر کا یہ فوکس ہے کہ جو بچہ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے. ہمارا پوری کنسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ آتا ہے یہاں پر فل اٹریکشن کے ساتھ جو چیز ہم پڑھا رہے ہیں اس کو آئے. اسکول کے حوالے سے کیا کہیں؟ اسکول انشاءاللہ جس طرح سر ناصر سینٹر چلا رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. جس طرح ہمارے ساتھ کوآپریٹ ہے، ویل مینرڈ ہیں، ایک پورے سینٹر کو مینیج کیا ہوا ہے اور ہم ٹیچرس کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، انشاءاللہ اسکول بھی بہت بہترین چلے گا. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اورنگزیب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کیا پڑھاتے ہیں آپ بچوں کو؟ جی میں بچوں کو 1 سے 8 تک پڑھاتا ہوں جیسے سر ذیشان پڑھاتے ہیں، اور سر ناصر کے ساتھ ہیلپس وغیرہ کرتا ہوں تاکہ ان کے معاملات کنٹرول رہیں. اچھا، یہ بتایا گیا اسکول ابھی یقیناً اسکول بننے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، جس سے کہ سر ناصر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسکول کی 1 اپریل سے اوپننگ ہوگی. انشاءاللہ جیسے یہاں کا ماحول ہے، بچے جیسے یہاں پڑھتے ہیں، مینرس ہیں، جیسے سر ناصر نے بچوں کو سنبھالا ہوا، انشاءاللہ سر ناصر آگے جا کے اسکول کے جو بچے ہوں گے انشاءاللہ انہیں بھی سنبھالیں گے. یقیناً یہاں پر کافی اسکول ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو بہت ٹف ٹائم ملے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ نے بولا کہ یہاں بہت سارے اسکول ہیں لیکن ان میں اسٹوڈنٹس کی ویلیو نہیں ہے. میں اس محلے کا رہنے والا تو ہوں لیکن یہاں پہ بچوں کی ویلیو اس وجہ سے نہیں ہے کہ ٹیچرس آتے ہیں، اپنی تنخواہ لیتے ہیں، بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کے بس تنخواہ کا مطلب ہے لیا اور چلے گئے. لیکن سر ناصر یہاں کے واحد ایسے سینٹر کھولا ہے کہ جو بورڈ سے بھی رجسٹر ہے، اور انشاءاللہ 1 اپریل سے اسکول بھی کھولیں گے اور بچوں کی ایسے ہی پڑھائی کو جاری رکھیں گے جیسے ابھی پڑھائی کو جاری رکھ رہے ہیں. جی ناظرین، جیسے آپ نے یہاں اساتذہ کی باتیں سنی اور ہمارے یہاں کے جو اونر سر ناصر ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی. ہماری اساتذہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ آئیں یہاں، ایک مرتبہ لازمی وزٹ کریں اپنے بچوں کو یہاں. اگر آپ اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ یہاں لازمی آئیں. یہ سینٹر کی جو کامیابی ہے وہی انشاءاللہ اسکول کی بھی کامیابی ہوگی. آپ سب ہمارے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. مجھے اپنے کیمرہ مین ارسلان بنگش کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.